हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की वीकली फॉरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड को हम नेक्स्ट वीक कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर बात की जाए वीकली फॉरकास्ट की, तो आपको मैं बताता चलूँ कि वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, और अगर मंथ एंड होने वाला हो तो हम मंथ को भी साथ इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम को, डेली टाइम फ्रेम को, 4H टाइम फ्रेम एंड 1H टाइम फ्रेम तक हम लोग इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड के कौन से नेक्स्ट वीक में बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं। ठीक है जी। तो अभी अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 वीक से कोई एक रेड कैंडल भी नहीं बनी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। मीन के 6 कंसेक्टिव बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है और मार्केट को $3000 तक फेंक सकता है। तो चलें वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम शॉर्टकट में जो एक नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 2 बाइंग लेवल हैं। नंबर 1 2818 2818, ठीक है जी। और नंबर 2 है 2787 2787। इन 2 लेवल्स पर आके हम फिल्टर करेंगे जाके 5 मिनट में। जब हम इंट्राडे ट्रेडर है ना, तो हमने जाके 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर जाके इसको एनालाइज करते हैं और फिर हम एंट्रीज फाइंड करते हैं। जब इन लेवल्स पे मार्केट आएगी तो हम लोग श्योरली एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली इन लेवल्स को याद रखिएगा। एक लेवल आपको 2818 का बताया, जबकि दूसरा लेवल है 2787 2787 का। तो इनको हम देखेंगे कि ये क्या 4H टाइम फ्रेम 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर कोई डिमांड के जोन पड़े हुए तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखें तो ये एक मार्केट जो है ना टोटली देखें तो बुलिश है और बुलिश ही जा रही है। और अगर मैं आप लोगों के सामने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क जो की हुई है, जिसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा अलाइन करूं तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया है कि इसी ट्रेंड लाइन को ही मार्केट ने बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, मुझे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करने दें, मैं आप लोगों के सामने ये लेके आता हूँ इसकी। ये देखें, ये जी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की जो अपर ट्रेंड लाइन थी उसको कई बार टच किया और डाउनफॉल दिया। एक दफ़ा मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ठीक है जी। ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर डाउन आई और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ, और अगेन नीचे वाली ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट इसने दोबारा दी और बुलिश गई। और अभी भी देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है जी, इसी ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट। और क्या ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी और मार्केट को डंप करेगी या मार्केट को दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फेंकेगी, तो उसके लिए मार्केट का क्लोजिंग ज़रूरी है कि कोई एक कैंडल डेली की, याद रखिएगा, कोई एक कैंडल डेली के मस्ट क्लोज हो। ये जो लेवल है ये 2833 मीन 2833, इससे नीचे कोई एक कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है जी। इस लेवल के नीचे क्लोज हुई तो फिर हमें मार्केट बियरिश मिलेगी और मार्केट ऑलमोस्ट ये एक 2790 और 2770 का एरिया है जो कि पहले सप्लाई जोन था, जो कि डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ तक तो कम से कम आते हुए मिलेगी। अराउंड 500 to 700 पिप्स का ये जोन है। फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास मार्केट के लिए जो नीचे के लेवल पड़े हुए हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल पड़ा हुआ है जो कि पहले ये मैं यहाँ से ही मार्क कर देता हूँ आपको, 2720 का लेवल, जिसको हम बड़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देती रही मार्केट, और इसी के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक और फिर ये। ठीक है जी। ये हमारे पास जोन बनेगा, यहाँ तक मार्केट हमें फिर मिल सकती है। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो 2725 से तकरीबन 2710 150 पिप का जोन है, श्योरली ये बनेगा। बड़ा टाइम फ्रेम है तो इतना एक बनता है। ठीक है, लेकिन इस लेवल से पहले ये हर्डल पड़ी हुई है। ठीक है, ये हर्डल 2790 से 2770 की पड़ी हुई है। ये टेक्निकल एनालाइज अगर आपको पसंद आते तो अपने व्यूज़ मस्ट कमेंट्स में दिया करें। और साथ साथ आपको बता दूं कि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के रिजल्ट्स देख करने के जो हमारा प्रीमियम ग्रुप चल रहा है, ये प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है।
डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप जाके वहाँ पर हिस्ट्री चेक करें, चाहे इंस्टाग्राम आईडी पर चले जाएं, वहाँ पर जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं हमारी, कि मैं जो जितनी भी रील्स बनाता हूँ उसमें एंट्री भी दिखाता हूँ, जो सिग्नल दिया गया होता है प्रीमियम ग्रुप में, सिग्नल के साथ साथ मैं आप लोगों को जो एंट्री एग्जीक्यूट की होती है MT5 के ऊपर वो भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग दोनों को स्टॉप करें और देखें कि क्या हमारा वो स्टॉप लॉस वो सारी चीज़ें सेम है, और इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा गौर किया करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी कैसी है। रिजल्ट्स देखने के लिए व्हाट्सएप चैनल मस्ट फॉलो कर लें। अगर प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, श्योरली आप इसके साथ हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, कांटेक्ट करें, आपको क्राइटेरिया बता देंगे। ठीक है जी, बाकी बता दूं स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ किया करें, प्लीज़ स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ किया करें। स्टॉप लॉस के बगैर आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही बुरी है। ठीक है जी, और ये जो ग्रुप्स बहुत सारे आपको मिल रहे हैं जिसके अंदर 80 पिप्स 90 पिप्स 100 पिप्स स्टॉप लॉसेस बताए जाते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। ठीक है जी। अरे जी 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं जी। 4H टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो है 1H टाइम फ्रेम। मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर दूँ लिक्विडिटी को, ये इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर ही रख देता हूँ, विजिबिलिटी इसको कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1H टाइम फ्रेम में। 4H टाइम फ्रेम में ये हमें तंग ना करे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं 4H टाइम फ्रेम के ऊपर। 4H टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो देखें मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। ये देखें ना, ये एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज की है 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर देखें तो नीचे से भी एक रिजेक्शन है। तो मार्केट ओवरऑल तो ये जो दो लाइंस हैं ना, इनके अंदर रेंज करेगी मे बी कुछ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास जो 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सेलिंग जोन हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, बाइंग जोन आप लोगों को मैं 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ। पहला जोन है 2814 से 2807 का, ये एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है 4H टाइम फ्रेम के। अब अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिखें तो वहाँ पर भी हमने कोई 2815 17 2814 इसी के अराउंड 10 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स ऊपर नीचे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, जो कि हमें बाइंग बता रही थी। अगर मैं दूसरे बाइंग जोन की बात करूँ तो यहाँ पर है 2792 से 2782, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जाके देखेंगे, उसको याद है अगर आपको, तो वो भी यहाँ पर यही जोन निकल के आ रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अलाइन किया जाए 4H टाइम फ्रेम को, तो वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 4H टाइम फ्रेम में, यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास निकल गए, और एज इट इज़ ये हमारे पास 4H टाइम फ्रेम में भी निकल गए, जो कि इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वीकली 4H टाइम फ्रेम में देखें तो एक रिजेक्शन है। ठीक है, तो रिजेक्शन हम सेलिंग कहाँ से करें, ये हम जाके देखते हैं 1H टाइम फ्रेम में। 1H टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। 1H टाइम देखिए तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखें, सॉरी 1H टाइम, तो मार्केट ने जो हाई लगाया था उसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसी लिक्विडिटी के अंदर आके क्लोजिंग की है। ठीक है जी, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्सल साइन होता है। जब भी मार्केट बुलिश जा रही हो और जाते जाते एक डबल टॉप पैटर्न बने, साथ ही लिक्विडिटी स्वीप हो, तो वहाँ से रिवर्सल मिलने का चांस होता है। और उसी के साथ देखें बियरिश इंगल्फिंग भी है। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले एक्टिव हों ज़रा। ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग भी है, और इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। और इवनिंग स्टार कहाँ पे बना है जी, टॉप पे बना है। ठीक है जी, टॉप पर बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक रिवर्सल साइन बन सकते हैं। अब इसी के नज़दीक में आपको सेलिंग कैसे निकालेंगे, सेलिंग निकालेंगे हम। ये जो बियरिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये जो बियरिश कैंडल एक तगड़ी कैंडल बनी हुई है, यहाँ से मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, और ये मैं इसी कैंडल का लो मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि इसी कैंडल की बियरिश बनी है ना, तो हम इसी को ही पकड़ते हैं। तो अगर मैं इसी कैंडल को पकड़ूँ और उसके बाद मैं इसका 0.5 से 0.78 0.5 से 0.618 का एरिया निकालता हूँ, तो ये हमारे पास तकरीबन 71 या 70 से लेकर ऑलमोस्ट 75 कर लें। ठीक है जी, 40 पिप का जोन है। अब मैं इस फैब को ख़त्म करूँगा और इसको रेड कर दूँगा।
ये एरिया हमारे पास मंडे वाले दिन अगर आपको मार्केट यहाँ मिलती है तो श्योरली आप सेल अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट सेलिंग लेवल है। अब ये हमने कैसे फाइंड किया, देखो 4H टाइम फ्रेम में एक बड़ी रिजेक्शन है, लिक्विडिटी स्वीप हुई पड़ी है, H1 में हमने देख लिया, ठीक है, और साथ ही देख लिया कि एक बियरिश इंगल्फिंग बन गई है जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, वो भी साथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ों को देखने के बाद हम फिर फेब का लेवल यूज़ करते हैं और यहाँ से एक लेवल निकालते हैं कि ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल है। फर्स्ट सेलिंग लेवल ये है, जबकि सेकंड सेलिंग लेवल भी इधर ही देखा जाए तो देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है 77 से 79 और ये तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेक इवन बैठे होंगे और बहुत ज़्यादा लोग इधर हो सकता है स्टॉप लॉसेस यहाँ से अगर किसी ने सेल एंट्री, तो ये एक भी हम इस एरिया को भी कंसिडर साथ में करेंगे, ठीक है जी। ये 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है जी। ये 60 पिप का जोन है, 80 से 86 का जोन है। ये 2 सेलिंग जोन है हमारे पास निकल गए हैं। अब अगर मैं आपको बाइंग जोन की बात करूं तो बाइंग जोन वही होंगे जो कि आप लोगों के सामने 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली शेयर किए हैं। मैं यहाँ पर मार्क करूं तो ऑलमोस्ट मंडे वाले दिन की आपको बात बता देता हूँ कि मंडे वाले दिन अगर आप लोगों को मार्केट यहाँ से, मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके आपको बता दूँ कि मंडे वाले दिन अगर आपके सामने केस बनता है, और केस किस तरह का बनता है ज़रा इसको देखें। मार्केट यहाँ से मूव करती है अपवर्ड, ठीक है, और यहाँ से डाउन आती है। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा मार्क करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। मार्केट यहाँ से मूव करती है अपवर्ड या, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप देती है, ठीक है। और ये ड्रॉप कहाँ तक दे सकती है आपके लिए, जो मैंने 4H टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों के लिए लेवल मार्क किए हैं उस वहाँ तक आ सकती है। मीन कि ये एक लेवल हो सकता है 28, 24, 25 का एरिया, ठीक है। एक तो केस ये है। अब दूसरा केस ये है कि अगर मार्केट इसी जगह से ही ड्रॉप देना शुरू कर दीजिए जहाँ पर है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये इसके लिए एक बाइंग एरिया होगा, आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है, जो कि है 44 से 39 का जोन, ठीक है, 44 से 39 का जोन। आपने इन लेवल्स को प्ले करना है। ये बाइंग जोन आपके लिए मंडे वाले दिन बन रहा है, ठीक है जी। मैं अब इसका केस आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से मार्केट ड्रॉप देती है, ऊपर नहीं जाती, पहले ड्रॉप दे देती है। तो ड्रॉप देती है तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ एविडेंस फाइंड करने हैं और मार्केट ये दोबारा इन लेवल्स को, ये जो बियर सिंगल फिंग बनी है या मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बना है, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए मार्केट जा सकती है, ठीक है। और यहाँ से फिर ड्रॉप देगी और फिर इसको तोड़ते हुए फिर वो नीचे हमारे जो 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बाइंग लेवल हैं वहाँ तक चली जाएगी। तो ये है आपके सामने कंप्लीट सिनेरियो। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि लेवल्स भी मार्क कर लेंगे और लेवल्स को प्ले करने के लिए भी आपके पास स्ट्रेटजीज़ होंगी। नहीं है तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इससे ज़्यादा क्या किया जाए, ठीक है जी। तो आप लोगों ने लेवल्स मस्ट मार्क कर लेने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और जो आपके दोस्त जो सर्कल के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो उनको साथ ज़रूर शेयर करनी है कि भाई इन लेवल्स को मार्क करो, क्योंकि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो श्योरली आप लोग पहले ही इस चैनल पर हो और आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।